ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। आज बाबा ने विशेष बच्चों को यही अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे, तुम्हारे में रूठने के संस्कार नहीं होने चाहिए। जब हम रूठते हैं, माना अपनी श्रेष्ठ तकदीर से रूठते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे, तुम्हारे में कभी देह अहंकार के संस्कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब देह अभिमान में आते हैं तो अनेक प्रकार के माया के तूफान भी आएंगे और थकावट का अनुभव होगा। हमें बाप समान बनना है। जैसे बाप निरअहंकारी है, हम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्म की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसीलिए सी फादर। आज की मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं, वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर है। सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। याद की यात्रा तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। मन में अगर थकावट का अनुभव होता है तो बाबा कहे इसका मतलब है देह अभिमानी बने हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे। देह अभिमान में आएंगे तो माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। लौकिक कार्य तो करना ही होगा, जिम्मेवारी है शरीर निर्वाह के लिए। तो बाबा कहे उसके लिए छुट्टी है।
8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहां जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहां आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहां आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहां गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहां तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। बाबा बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। राम राम की तरह सिमरन भी नहीं करना है, लेकिन बाबा कहे निरंतर याद बनी रहे। याद करने में कभी थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। याद की यात्रा में बैठेंगे तो माया भी देखती है, तो तूफान जरूर लाने का प्रयत्न करेंगी। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। इस तूफान की बात बाबा कर रहे हैं कि बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा दोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। शाहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। कितना बाबा को ख्याल रहता है बच्चों का कहीं घाटा ना पड़े, तो इसीलिए बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। कोई देवाला मारते हैं कितना टेंशन हो जाता है, तो बाबा कहे एकदम शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा है। कई लोग कहते हैं ना, देखो जब से तुमने भक्ति छोड़ी है, ज्ञान में गए हो, कितना नुकसान हो रहा है, देवाला मार दिया तुमने। इससे तो भक्ति करते रहते थे तो देवाला नहीं मारते थे। तो इसलिए बाबा कहे बाबा को भी भूल जाते, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए। बाबा कहे ऐसे ख्याल बुद्धि में नहीं लाने चाहिए। बीमारी आदि होती है, ये तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे,
धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है। यह तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे अपने माता पिता से? कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का, है ना। तो बाबा ने जैसे पहले देह अभिमान से स्वयं को मुक्त करने की बातें बताई, फिर कैसे माया के तूफान आते हैं, उस समय जो अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते हैं उससे मुक्त होने की बात बताई। अब बाबा कहे तुम बच्चों को सारी पुरानी दुनिया से सन्यास करना है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है। सारी दुनिया ही कब्रिस्तान हो जाना है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है। सब विकारों का संन्यास करना है तो बाबा किस तरह से हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति देते हैं। काम विकार कितना तेज है। काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया। एकदम 5 मंजिल से गिरे, 5 मार से गिरे। पहले पहले हैं देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। बाबा कहे ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास, हड़ गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना। भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती। त्रेता युग में भी कोई विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इतनी तो 2 कला कम हो गई, इतनी ताकत कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। कितना सरल बाबा हम बच्चों के लिए करते हैं। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना।
योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। और एक धारणा की बात विशेष बाबा करते हैं, बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो क्या होगा? 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? पूछते बाबा, शिव बाबा को कोई अहंकार है? हमको भी तो बाबा के समान बनना है। कितना निरअहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है, मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूं, शाहूकार के घर में थोड़ी आता हूं। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। कैसे बाबा युक्ति बताते सेवा की, कि अखबार में पढ़ेंगे तो मनुष्य आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहां तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। बाबा कहे कि सबको अच्छी रीति दिखाना है कि यादगार कैसे खड़ा है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। सबसे पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। जिनका बहु परिवार है, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है। बाबा कहे ये गायन, राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार, ये गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को समझाते, फिर भी बाबा कहे बच्चों को निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। बाबा कहे उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का
मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं, तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। क्या होता है? पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को अंत समय की तैयारी कैसे करनी है वो भी सावधान करते हैं। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। बाबा कहे तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या 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 नहीं करते हैं। बाबा कहे वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं किस लिए? पाठ बजाने। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। कितना बाबा हमें पक्का करा रहे हैं, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए बाप को भी घर में याद करो। यहां तो मैं टेम्पररी आता हूं, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। बाबा कहे ऑलवेज सी फादर, फॉलो फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, बाबा कहे परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? पूछो बाबा से, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। बाबा एहसास कराते हैं कदम कदम में पदम है, तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विजयी माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, टू मच धन के लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। उनको शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशंस दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। तो जब शुक्रिया मानते हैं तो विघ्न जीत सहज बन जाते हैं। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।